मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ यूएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलडरा, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों को प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा के पार्ट 1 के विषय में समझाऊंगा। इसके अंतर्गत हम कुल जो बिंदुएं हैं, प्रबंध सूचक प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध सूचना प्रणाली की विशेषता, प्रभावशाली प्रबंध सूचना प्रणाली के आवश्यक तत्व, प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचनाओं की आवश्यकताएं, प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के महत्व, लाभ और उपयोगिता, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना, प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध सूचना प्रणाली का अंकेक्षण, प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम व निगमित छवि का मूल्यांकन के विषय में डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत आज तक प्रथम भाग में प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध प्रणाली की विशेषता, प्रभावशाली प्रबंध सूचना प्रणाली के आवश्यक तत्व के संबंध में भाग 1 में हम इसका चर्चा कर रहे हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आधुनिक युग में नए अणु बम का विस्फोट का है, नहीं परमाणु बम विस्फोट का, बल्कि यह युग सूचना विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का है। जिस प्रकार से अणु विस्फोट किया जाता है, यदि वह त्रुटिपूर्ण है तो विस्फोट भी विफल हो जाएगा। आधुनिक प्रबंध के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों का आधार उसको प्रदान की गई सूचनाओं होती हैं। यद्यपि सूचना का सही उपयोग प्रबंधक के अनुभव व कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन यदि सूचना ही दोषपूर्ण है तो उसका द्वारा निर्णय उत्तम नहीं हो सकता। आधुनिक युग में चुनाव प्रणाली के बढ़ते हुए महत्व को एक उदाहरण द्वारा प्रकट किया जा सकता है कि अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी द्वारा प्रति टन मोटर के उत्पादन व 1 टन कागज के उत्पादन प्रयोग करती है। यद्यपि हमारा देश इस स्थिति में अभी बहुत दूर है, फिर भी सूचना प्रणाली का दिनों दिन विकास होता जा रहा है। यदि किसी संस्थान का पूर्ण नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास है तो सूचना के संचार, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आधुनिक युग में यह स्थिति बहुत कम पाई जाती है। आज एक संस्थान का निर्णय लेने का कार्य और उसके क्रियान्वयन का कार्य पृथक पृथक व्यक्तियों में विभक्त रहता है। अतः सूचना के प्रभावपूर्ण संचार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस संदर्भ में किसी भी संस्थान की सूचना प्रणाली की समीक्षा प्रबंध अंकेक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। एक प्रबंध अंकेक्षक किसी प्रमाणित संस्था में प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रभावत्वता का मूल्यांकन करने में विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है। सर्वप्रथम उसको प्रबंध सूचना प्रणाली का मूल्यांकन करते समय निम्न पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। पहला, सूचना की विषय सामग्री, गुणवत्ता तथा स्रोत, उद्गमकर्ता से प्राप्तकर्ता तक सूचनाओं का प्रवाह। तीसरा, सूचना व निर्णय क्षेत्र का सह संबंध। जहाँ तक सूचनाओं की विषय सामग्री एवं स्रोतों का प्रश्न है, इनमें निम्न का समावेश होता है। क्या संकलित सूचनाएं निर्णय समस्या से संबंध है तथा अथवा यह इसके निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मूल्योपरांत अभ्यास के लिए क्या प्रबंधकों में नियंत्रण संबंधों का प्रयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या वित्तीय तथा गैर वित्तीय सूचनाओं के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली का प्रतिवेदन नियमित व समरूप रहता है। क्या सूचनाओं के प्रारूपों में कई अनचाही सूचनाओं का समावेश होता रहता है। क्या प्रबंध सूचना प्रणाली निर्णयकर्ताओं की आवश्यकताओं की पर्याप्तता पूरा कर सकती है। यहाँ पर निर्णय क्षेत्र की सूचना प्रणाली के संबंध की बात है, उसका निम्न दृष्टियों से अध्ययन करना होगा। क्या साधन उत्पादन समीक्षा का प्रयास किया जाता है। क्या अनिश्चितताओं के प्रभावों को कम करने के प्रबंध सूचना प्रणाली उपयोगी रहती है। क्या प्रबंध सूचना प्रणाली लागत प्रभावी है। क्या सूचनाओं के अत्यंत प्रभावी तौर पर उपयोगकर्ता का सुगम कराया जा रहा है। क्या प्रबंध सूचना प्रणाली सुधारात्मक कार्यवाही के लिए फीडबैक की व्यवस्था कर पा रहा है। क्या प्रबंध सूचना प्रणाली सूचनाओं के मूल्य अनुकूलतम करने में समर्थ हो रहा है। प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, प्रबंध सूचना प्रणाली व्यवस्थापकों तथा प्रबंधकों को आंकड़ों के ढेर पर निर्णयात्मक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसी निर्णय की सफलता और असफलता निर्णयकर्ताओं को प्रदत्त सूचनाओं के गुणों तथा विश्वसनीयता पर
निर्भर करती है। जो आंकड़े निर्णय में प्रासंगिक होते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। वास्तविक आंकड़े, कंपलसरी डाटा, इसमें ऐसे आंकड़े आते हैं जिसके बिना निर्णय लेना संभव नहीं होता। सहायक आंकड़े, सब्सिडरी डाटा, इसके ऐसे आंकड़े आते हैं जो निर्णय व आवश्यक आंकड़ों को सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे आंकड़ों का निर्णय लेने में काफी महत्व होता है। अन्वेषणात्मक आंकड़े, एक्सप्लेनेटरी डाटा, इसमें ऐसे आंकड़े आते हैं जो समस्या के सही निदान की आवश्यक होते हैं। एक उत्तम सूचना प्रणाली की विशेषताएं, एसेंशियल्स ऑफ गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक उत्तम प्रबंध सूचना प्रणाली में कई आवश्यक लक्षण होने चाहिए। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सरलता, सिंप्लिसिटी, जो सूचना प्रबंधकों को दी जाए वह सरल होनी चाहिए। सूचना का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार होना चाहिए कि इसका गलत अर्थ न निकाले और भ्रम के लिए कोई गुंजाइश न रहे। सूचना की सरलता की जांच करने की कसौटी यह है कि प्रबंधक इसको कितना शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। संगति, रिलीवेंस, प्रत्येक प्रबंध को दी गई सूचना उसके उत्तरदायित्व तथा अधिकार से संबद्ध होनी चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त सूचना किसी प्रबंध को मात्र उसकी जानकारी भी दी जाती है तो इस रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि यह सूचना केवल जानकारी के लिए है। कसौटी, क्राइटेरिया, सूचना के साथ उस सूचना को उपयोग करने के लिए कसौटी भी दी जानी चाहिए। कसौटी के अभाव में उस सूचना का कोई उपयोग नहीं होगा। उदाहरणार्थ, किसी रिपोर्ट में किसी वस्तु की वास्तविक लागत दी जाती है तो यह तब तक निरर्थक होगी जब तक कि उस वस्तु का प्रमाप लागत की सूचना न दी जाए। कसौटी के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि विशेष लागत की तुलना प्रमाप लागत से, पिछले वर्ष से उसी माह की लागत से अथवा इसी प्रकार से अन्य किसी लागत से की जा सकती है। समाकलन, इंटीग्रेशन, समस्त संगठन में सूचनाओं का सावधानीपूर्वक समामेलन किया जाना चाहिए। नीचे दी गई सूचना काफी विस्तारपूर्वक तैयार की जानी चाहिए। फिर जैसे जैसे सूचना बढ़े, कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को हटा देना चाहिए और अधिक महत्वपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण करके उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार सूचना का समाकलन करते करते उसे शीघ्र ही प्रबंध तक पहुंचाया जाना चाहिए। तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी, विभिन्न समय पर एक ही प्रबंध में दी गई सूचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसकी परस्पर तुलना की जा सके, अन्यथा सूचना का लाभप्रद उपयोग नहीं हो सकेगा। सामंजस्य, कंसिस्टेंसी, सूचना की तैयारी में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। सामंजस्य दो आधार पर होना चाहिए, प्रथम विधि के आधार पर, द्वितीय समय के आधार पर। प्रथम के अनुसार सूचना हमेशा एक विधि द्वारा तैयार की जानी चाहिए, द्वितीय के अनुसार सूचना तथा समग्र अवश्य तैयार की जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सूचना की में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और इसकी तैयार करने के लिए पूर्वाग्रह बायस नहीं होना चाहिए। सूचना इस प्रकार की तैयार की जानी चाहिए कि अन्य गवाहों के आधार पर इसकी सत्यता को परखा जा सके। कर्मचारियों का भाग लेना, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, सूचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि कर्मचारी उसके महत्व के प्रति आश्वस्त हों। यदि कर्मचारी इसे एक औपचारिकता मात्र समझते हैं तो वे सूचना तैयार करने में रुचि नहीं देंगे तथा ऐसी स्थिति में सूचना की सत्यता संदिग्ध हो जाएगी। सूचना का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संकलन होने के पश्चात यह आवश्यक है कि उसके उपयोग के पूर्व उसकी सत्यता के स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। सूचना की सत्यता प्रमाणित होने के पश्चात ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग, यूज, जो सूचना संकलित की जाए उसका कोई न कोई उपयोग अवश्य होना चाहिए। ये भी ध्यान में रहे कि सूचना तैयार करने में होने वाले खर्च से उसके उपयोग में मिलने वाला लाभ अधिक होना चाहिए। यदि किसी सूचना का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका उपयोग तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए तथा अन्यथा सूचना का संकलन भी बंद कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, केवल महत्वपूर्ण सूचना ही एकत्र की जानी चाहिए। निरर्थक सूचना एकत्र होने पर महत्वपूर्ण सूचना की ओर से प्रबंधकों का ध्यान नहीं जाने पाएगा। समय पर, टाइमली, सूचना समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। विलंब की सूचना उपलब्ध कराने पर उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रभावशाली प्रबंध सूचना प्रणाली का आवश्यक तत्व, एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पष्टता, क्लैरिटी, प्रबंधकों को जो सूचना दी जाए वह स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना सरल होनी चाहिए तथा बहुअर्थी नहीं होनी चाहिए। सूचना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि इसमें भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे। सूचना की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह संबंधित व्यक्तियों की आसानी से समझ में आ सके। समयानुकूलता, टाइमलीनेस, जो भी सूचना दी जाए वह ठीक समय पर अर्थात आवश्यकता के समय पर दी जानी चाहिए ताकि सूचना का उपयोग कर उसके लाभ उठाया जा सके। अगर सूचना के प्रेषण में अनावश्यक देरी हो गई हो
तो लाभ का अवसर हाथ से निकल जाएगा। साथ ही सूचना के संचार में भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सूचना के संचार में लगने वाला समय का निर्धारण संचार के विभिन्न पहलुओं, तकनीकी व मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सामंजस्य, कंसिस्टेंसी, सूचनाएं दो प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए। प्रथम, वो सूचनाएं आपस में विरोधी, कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। द्वितीय, सूचनाएं संस्था के उद्देश्यों, नियमों व कार्यक्रमों से बेमेल नहीं होनी चाहिए। कई अपवादजनक सूचनाएं भी प्रेषित करनी पड़ सकती हैं, पर इन अपवादों का बार बार प्रयोग करना पड़ता है तो उन्हें यथाशीघ्र संस्था की नीति के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की गलतफहमी न रहे। सूचना हमेशा एक विधि में तैयार तथा उपलब्ध की जानी चाहिए। पर्याप्तता, एडिक्वेसी, जो भी सूचना प्रेषित की जाए वह अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना इस प्रकार तैयार और प्रेषित की जानी चाहिए कि प्रेषक को जो कुछ भी कहना चाहता है वह आसानी से प्रेषित के समझे में आ जाए। सूचना न तो अत्यंत विस्तृत होनी चाहिए, न ही अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए। सूचना की मात्रा और विस्तार बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्धारित किए जाने चाहिए। सूचना की पर्याप्तता प्रेषित को ग्राह्यता पर निर्भर करती है। संगति, रिलीवेंस, किसी भी प्रबंधक या कर्मचारी को जो भी सूचना दी जाए उसके कार्य क्षेत्र, अधिकार व दायित्वों के संबंध होनी चाहिए। वह कार्य संचालन में सहायक होनी चाहिए। अप्रासंगिक सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। अगर प्रबंधकों को कोई अतिरिक्त सूचना दी जानी है तो ऐसी सूचना के साथ वह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि यह सूचना केवल जानकारी के लिए है। तुलनात्मकता, कंपैरेटिबिलिटी, एक ही तथ्य के संबंध में विभिन्न भिन्न समय पर जो सूचनाएं दी जाती हैं वे इस रूप में दी जानी चाहिए जिससे कि आसानी से तुलना की जा सके। साथ ही सूचना का उपयोग करने के लिए सूचना के साथ साथ तुलना का आधार या कसौटी भी दी जानी चाहिए। जैसे वास्तविक उत्पादन के संबंध में सूचना भेजी जा रही है तो यह सूचना के साथ उत्पादन लक्ष्य का अवश्य उल्लेख करना चाहिए। वास्तविक लागत के संबंध में सूचना के साथ प्रमाप लागत की भी जानकारी दी जानी चाहिए। उपयुक्त प्रसारण, प्रॉपर कम्युनिकेशन, सूचना को ठीक व्यक्ति उचित समय में पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। किस व्यक्ति को किस स्थिति में किस समय पर क्या सूचना देनी है इसका ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इन सब बातों का ज्ञान होने पर ही सूचना का उपयुक्त प्रसारण हो सकता है। संचालक को चाहिए कि काल, पात्र व परिस्थितियों के अनुसार ही सूचना का संचार करे। समाकलन, इंटीग्रेशन, सूचना का संकलन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। संगठन के निचले स्तर पर सूचना विस्तृत रूप से तैयार की जानी चाहिए। वह ज्यों-ज्यों सूचना ऊपर के स्तरों पर पहुंचे, सूचना के कम महत्वपूर्ण तथ्यों को हटा देना चाहिए। वह अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करके उन्हें आगे बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार समाकलन करते करते किसी भी सूचना को निम्न प्रबंध से उच्च प्रबंध तक पहुंचाया जाना चाहिए। सूचना का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना का संकलन होने के बाद यह आवश्यक है कि सूचना की सत्यता की जांच निष्पक्षता से की जानी चाहिए। सूचना तैयार करने के किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। वह सूचना इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए कि उपलब्ध तथ्यों व गवाहों के आधार पर सूचना की सत्यता परखी जा सके। परामर्श, कंसल्टेशन, सूचना को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक है कि सूचना प्रेषित करने वाले से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से परामर्श कर लिया जाए जिनका कि उक्त सूचना के लिए किसी प्रकार का संबंध है। संबंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं और विचारों का पूर्ण ज्ञान सूचना प्रणाली की अधिक प्रभावशाली बना देता है। उपयोगिता, यूटिलिटी, जो भी सूचना संकलित की जाए उसका कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है। सूचना संकलन करते समय श्रम व धन व्यय करना पड़ता है, अतः सूचना न केवल उपयोगी ही होनी चाहिए वरन ये उपयोगिता सूचना संकलन के लिए व्यय से अधिक होनी चाहिए। जिन सूचनाओं की कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती उनका संकलन तुरंत बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद।